Hello everyone, welcome back to Untold Struggle. I am Malaja Pathak and this is my second video on MPHE 027, which is nanoscience. So today's topic is prehistoric and ancient use of nanoscale phenomena. अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक और एंशंट यूज़ नैनोस्केल फिनोमिना का, तो अर्ली ह्यूमन इंटरेक्शन जो है नैनो स्केल इफ़ेक्ट का वो थ्रू क्राफ्टमैनशिप या मेटलर्जी या फिर नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ही हुआ था। पहला जो इसका पार्ट होगा वो होगा लाइकर्गस कप, जो कि रोमन एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था 4th सेंचुरी एडी में। मटेरियल इसमें यूज़ हुआ था रोमन ग्लास आर्टिफैक्ट। नैनो साइंस फिनोमिना था इसमें जिसके जिसमें आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करा गया था। ये एक तरीके का जो है ग्लास कप जैसा था और इसमें गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के यूज़ से इसके कारण जो है इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स देखने मिलते थे, जिसमें कि अगर आप वाइट लाइट दोगे उसमें उस कप में, तो वो 2 टाइप के कलर चेंज करेगा, रेड एंड ग्रीन। रेड कलर जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट कहलाता था और जो ग्रीन कलर है वो रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब रेड कलर जो है वो बैक की तरफ से दिखता था उस ग्लास कप में और जो ग्रीन कलर है वो फ्रंट से दिखता था। काम कैसे करता था ये, तो नैनो पार्टिकल्स जो है वो सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस जो है ये कॉज करता था, जिसके कारण जो है उसमें जो भी नैनो पार्टिकल था, जैसे मैंने अभी बताया गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ हुआ था उसमें। जिसके कारण जो कंडक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का नैनो पार्टिकल सरफेस पे वो ऑसिलेट होता था और उसके रिस्पॉन्स में जो है लाइट जो है वो ट्रांसमिट या फिर रिफ्लेक्ट हो पाता था। इम्पोर्टेंस इसका पहला जो इसका एग्जांपल है वो नैनो प्लाज्मिक इफेक्ट में यूज़ हुआ एज अ आर्ट। नाउ सेकेंड जो है वो है मेडिवल स्टेन्ड ग्लास विंडो, जो कि 9th से लेके 15th सेंचुरी एडी तक, मतलब अराउंड 1150 से लेके 1500 तक जो है ये चलन में रहा काफ़ी। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता था ये भी एक तरीके से कलर्ड ग्लास ही यूज़ होता था। चर्चेस और जो कैथीड्रल्स हैं इन सब में आपने देखा भी होगा, कुछ जगहों पे तो अभी भी स्टोर है, ब्रिटिश म्यूज़ियम वगैरह में ये अभी भी स्टोर्ड है। और उसमें जो विंडोज़ होते थे कुछ आर्ट टाइप का, जिसमें कि कुछ स्टोरीज़ जो है डिपिक्ट हुआ करता था। तो इसमें जो नैनो साइंस फिनोमिना यूज़ हुआ है उसमें भी कुछ जो मेटल्स है वो एम्बेडेड हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कारण ये इफ़ेक्ट देखने मिलता था कि अलग-अलग जो स्टोरीज़ हैं वो सारी चीज़ें विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको देखने मिलता था, वही स्कैटरिंग एंड ऑब्जर्प्शन वगैरह के थ्रू। तो अगर इसका इफ़ेक्ट देखें तो वो ये भी वाइब्रेंट ग्लोइंग कलर जो है वो शो करता था। Again, due to light scattering and absorption at the nanoscale and unintentional nanotech की अगर बात करें तो क्राफ्टमैन जो है इन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया था ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू इसमें फिजिक्स में, कि इसको किस तरीके से जो है वो वर्क में ला सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेमास्कस स्टील। तो ये मिडल ईस्ट और इंडिया में, मतलब कि 300 से 1700 एडी के दौरान ये चीज़ जो है ये चलन में आया था। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये तलवार मेकिंग वगैरह में जो है ना ये यूज़ हुआ करता था और ये एक इस तरीके का तलवार होता था, इस तरीके के स्टील का तलवार हुआ करता था कि ये एक सॉफ्ट चीज़ से लेके एक हार्ड से हार्ड चीज़ तक को कट कर सकता था। जैसे कि इसका अगर एग्ज़ाम्पल दूँ मैं तो सिल्क से लेके रॉक तक को ये कट कर सकता था। हालाँकि अभी इसको बनाना मुश्किल हो गया है, मतलब एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, ये भी ब्रिटिश म्यूज़ियम में अभी भी पड़े हुआ है और काफ़ी कॉस्टली है ये, और अभी बनाना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि अब इस तरीके का इफ़ेक्ट देखने मिलता नहीं है। ये जो है इसमें मटेरियल जो यूज़ हुआ करता था वो था हाई कार्बन स्टील ब्लेड्स जो है वो इसमें यूज़ होता था। और नैनो साइंस फिनोमिना की अगर बात करें
तो कार्बन नैनो ट्यूब स्ट्रक्चर जो है ना और सीमेंटाइड जो Fe3C नैनो वायर्स है ये यूज़ हुआ था, ये फिनोमिना यूज़ हुआ करता था उसको मेकिंग में। इफ़ेक्ट अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्पनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हुआ करती थी। मैकेनिज़्म की अगर बात करें किस तरीके से ये वर्क करता था, तो फॉरिजन एंड कूलिंग टेक्निक जो है वो सेल्फ असेंबली को लीड करता था और जिसके कारण जो नैनो स्ट्रक्चर है मेटल का वो काफ़ी हद तक जो है वो सेल्फ असेंबल हो जाते थे और ये चीज़ जो है ये काफ़ी हद तक अच्छा वर्क कर जाता था। नेक्स्ट जो है ये माया ब्लू पिगमेंट, जो कि मीसो अमेरिका में 8th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी AD तक जो है वो देखने मिला। देखिए माया ब्लू की अगर बात करें ना तो ये एक तरीके से कलर ऑफ सेक्रीफाइस जो है एंशिएंट माया को ये डिनोट करता था। वहीं पे जो ब्लू कलर है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। मटेरियल जो है ब्राइट ब्लू पिगमेंट जो है बनाया जाता था इंडिगो डाई और पेलिगोरस्काइट क्ले के यूज़ से। तो नैनो साइंस फिनोमिना की अगर बात करें तो ये एक स्टेबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नैनो कंपोजिट जो है वो उससे फॉर्म होता था। इफ़ेक्ट अगेन हाई केमिकल स्टेबिलिटी हुआ करती थी, तो ये काफ़ी सेंचुरीज तक जो है ना एक्सपोज करने के बाद भी एक्सपोजर में भी सर्वाइव कर लिया करता था। और इसका यूज़ जो है वॉल पेंटिंग, सेरेमिक्स और रिचुअल ऑब्जेक्ट्स में जो है वो किए जाते थे। नाउ कोलाइडल सस्पेंशन इन नेचुरल डाइज एंड इंक्स, तो ये अगेन एंशियंट चाइनीज़ और इंडियन इंक जो है जिसे हम कह देते हैं इंडियन इंक, ये इसमें कार्बन ब्लैक नैनो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हुआ करता था और वी ऑल नो कि फिर अगर उसको सस्पेंड करें ना वाटर और ऑयल में तो वो कोलाइडल सस्पेंशन वाला जो है वो बनाएगा। सो ये जो चीज़ है कोलाइडल सस्पेंशन नेचुरल डाइज और इंक्स को लेके, ये कहीं ना कहीं हाई ओपेसिटी एंड एक्सीलेंट स्टेबिलिटी नैनो स्केल डिस्पर्जन जो है वो उस वक्त जो है अंडरस्टूड नहीं हो पाता था उस टाइम पे, तो ये काफ़ी हद तक जो है ओपेसिटी और स्टेबिलिटी जो है देता था। सेरेमिक ग्लेजेस एंड लशर्स, इस्लामिक एंड रेजोनेंस यूरोप, ये जो टॉपिक है इसमें मटेरियल यूज़ होता था सेरेमिक ग्लेज विथ मेटालिक लशर। नैनो स्केल फिनोमिना जो था इसका भी अगेन थिन फिल्म्स जो है वो कंटेन किया करता था मेटालिक नैनो पार्टिकल्स, जिसमें कि वही AG और CU जो है वो यूज़ होता था। नाउ इफेक्ट जो है वो अपीयरेंस, अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस था ड्यू टू इंटरफेरेंस और स्कैटरिंग, जो नैनो लेयर्स का जो इंटरफेरेंस और स्कैटरिंग हुआ करता था उसी के कारण होता था। इस्लामिक पोएट्री वगैरह बनाने में ये यूज़ होता था 9th सेंचुरी में, और बाद में जो है यूरोपियन रेजोनेंस सेरेमिक्स ने इसको टेक ओवर कर लिया और उस तरीके से जो है ये ऐसे यूज़ में आने लगा। अगर इसको समराइज़ किया जाए जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है तो फटाफट समराइज़ कर लेते हैं। लाइकर्गस कप जो है ये रोमन एम्पायर के टाइम पे 4th सेंचुरी AD में आया था। गोल्ड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स जो है ये प्रेजेंट हुआ करता था उसमें, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो यही देखने मिलता था कि कलर चेंजिंग इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ये देता था। स्टेन्ड ग्लास विंडो मेडिवल यूरोप के टाइम पे आया था। मेटल नैनो पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होता था इसके अंदर और ये एक ब्रिलियंट कलर्स जो है वो उसका इफ़ेक्ट शो करता था। डेमास्कस स्टील जो है ये मिडल ईस्ट इंडिया के टाइम पे आया था। CNT लाइक स्ट्रक्चर्स जो है नैनो वायर्स जो है ये सब इसमें प्रेजेंट होता था, जिसके कारण जो है एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और शार्पनेस देखने मिला। माया ब्लू पिगमेंट मीसो अमेरिका के टाइम पे आया था और नैनो कंपोजिट और क्ले प्लस डाई जो है इसमें मिलाया जाता था और इसके कारण जो है ये एक कलर फास्ट और स्टेबल पिगमेंट इफेक्ट जो है वो शो करता था। सेरेमिक लशर ग्लेज में की बात करें तो ये इस्लामिक और यूरोपियन टाइम पे आया था। थिन नैनो मटेरियल मेटालिक लेयर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट हुआ करता था और इरेडिक्शन अपीयरेंस जो है ये शो करता था। एंशियंट इंक्स की अगर बात करें जिसे हम इंडिया इंक भी कह देते हैं, तो ये एशिया और अफ्रीका के रीजन में आया था, एरा में आया था। कार्बन ब्लैक नैनो पार्टिकल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट हुआ करता था और जिसके कारण जो है ये एक डीप ब्लैक और स्टेबल
इफ़ेक्ट शो करता था राइटिंग या फिर ड्राइंग मीडियम में। लास्टली कुछ की टेक अवेज भी है, तो इसको भी फटाफट एक बार इससे भी गो थ्रू हो जाते हैं। एंशिएंट पीपल अननोइंगली हार्शनड नैनो स्केल इफेक्ट फॉर एस्थेटिक, फंक्शनल एंड नैनो टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है। These examples show that nanostructure materials have long standing historical roots, और जिसके कारण जो है ये साइंस में काफ़ी हद तक जो है इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है रिसेंटली भी। Modern nanotechnology often rediscover and enhance ancient innovations using today's tool and knowledge, and these are the good points, और ये इतना चीज़ पढ़ने के बाद we all understand, right? So thank you so much, that's all for today। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए stay tuned and stay connected। thank you so much।